नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो। कल अचानक ईसीआई जागा और इनके ऊपर में मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रुको जरा, सबर करो। ईसीआई बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल अचानक से जागा। ऐसा लगा कि मानो कोई ने लात मार करके उठाया हो, बोले उठ। अब चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा महाराष्ट्र के, झारखंड के, तो वो अचानक जागा और उसने आनंद फानन में फटाफट से चुनाव का शेड्यूल दिया। और शेड्यूल इतना कंजस्टेड दिया कि समझ नहीं पड़ रहा है कि सरकार बनेगी किसकी। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, या फिर इनडायरेक्टली राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए चुनाव कराया जा रहा है, समझ नहीं पड़ रहा। महाराष्ट्र में जो है वो 23 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आएंगे और 26 नवंबर को जो है वो विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी है। अगर वो नहीं बुलाया गया तो सीधा राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है अभी 23 को रिजल्ट आएगा, अकेली 24 तारीख बचती है जिसमें सरकार बन जानी चाहिए, क्योंकि 25 को जो है वो सदन का नोटिफिकेशन होगा और 26 को सदन लगनी पड़ेगी। अगर 24 को सरकार नहीं बनती है तो फिर ये मान लो तुम कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने का पूरा चांस बनता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब ये ऐसा क्यों करा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना लेट क्यों जागा? सुनते हैं आप? जो चुनाव हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ में कराए जाने थे उनको इतना लेट क्यों किया? Yes, because no, 1 minute. सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक ही है कि भाई ऊपर वाले ने बोला तभी अपन जागा। ऐसा इलेक्शन कमीशन का मानना है। परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी की हालत थोड़ी कमजोर बताई जा रही है और जितना टाइम ले सकती थी वहां के माहौल को बिल्डअप करने के लिए, वहां पर अपनी पोजीशन को पावरफुल करने के लिए उसने लिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब इलेक्शन के बाद में अगर महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर कट मेजोरिटी नहीं दी या हैंग असेंबली दी गई तो फिर समझ लो मोटा भाई का पूरा जो अपना खेला है वो खेला हो जाएगा। देखो बेटा, तुम चुनाव किधर का भी कराओ, जीतेगा तो अपनी, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम बोले तो मोटा भाई। सरकार कब तोड़नी है, किधर से तोड़नी है, कितनी तोड़नी है, वो सब वो जानते हैं। इसीलिए उनको चाणक्य बुलाते हैं, क्योंकि बल से नहीं तो छल से तो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा मानते हैं वो। देखिए, पार्ट ऑफ गेम है, इससे कोई पश्चाताप वाली बात नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन भी हद्दी बेशर्मी बरत रहा है। मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूँ। इतने दाग होने के बावजूद भी वो अपने को साफ करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है और दाग लगाया जा रहा है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। इलेक्शन कमीशन का काम है भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराना, लेकिन आप सब समझ रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि भाई फ्री इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मात्र महाराष्ट्र में 3 दिन सरकार बनाने के लिए और 40 दिन चुनाव का प्रचार करने के लिए। अगर 40 को 35 कर देता, उधर 3 को 8 कर देता तो अच्छा रहता ना, लेकिन जो हुक्म हुआ वो तो मानना ही पड़ेगा ऊपर वालों का। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूँ। मोटा भाई ने चुनाव से पहले ही सारी गोटियां सेट कर दी है कि सरकार बनेगी हमारी, या तो राज्य में बनेगी नहीं तो केंद्र से चलाएंगे। महाराष्ट्र को चलाएंगा अपुनिच। मुंबई का किंग कौन? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी अब बल से चुनाव नहीं जीत सकती, अब छल से जीतती। वो तो वही बात हो गई कि चित भी मेरी पट भी मेरी, खड़ा रह गया तो तेरा। अभी पब्लिक के सामने एक ही जो ऑप्शन है कि क्लियर कट मैंडेट देने का, जिधर भी देने का। अगर बीच में छोड़ोगे तो मोटा भाई के हाथ में ही जाके गिरोगे तुम। देखो बेटे, इंतजाम तो सारे कर रखे हैं और आगे भी करेंगे। समय ऐसा आ गया है मोटा भाई।